अब आप ये सोच रहे होंगे भैया पॉइंट्स टेबल पे होगा क्या। पहले तो आपको दोनों जो है ग्रुप्स दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के ग्रुप में जैसे आपको पता है कि इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कल इंडिया साउथ अफ्रीका भी है, और पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड है। कल सुबह इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला है। अब हुआ क्या इससे ये होगा सुपर 8 के अंदर अब शुरू से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिल चुका है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है अभी, और न्यूजीलैंड भी 1-1 पॉइंट के साथ। 1 मैच खेले, कोई नहीं जीते, कोई नहीं हारे, और 1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। कल इंग्लैंड श्रीलंका है जिसमें बारिश के आसार हैं, लेकिन हो सकता है कल मैच हो जाए, राइट। अब आप पूछेंगे भैया फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को। मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा भाई, अगर कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में, वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें, स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया। ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, ये बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सरवाइव कर गए, और सरवाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से प्रैक्टिस मैचेस। इंडिया ने बुरी तरह इनको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह इनको हरा दिया, उसके बाद जाके बचा के नीदरलैंड को हरा हरू के मरते मराते अल्लाह अल्लाह करते ये पहुंच गए, और फिर ये जीत गए, राइट। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे, इंडिया ने भी इनको हराया। श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो इस बार भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में, कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, के खाली बुफे देखे दबोच लिया। श्रीलंकन से बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है, पेले जा रहे हैं, प्लेटें भर भर के ला रहे हैं। मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई, आटा ही भर लिया। न्यूजीलैंड वाले वहां पे बोल रहे थे कि भैया अगर बारिश रुक जाती तो कम से कम हम इनको हराते, 2 पॉइंट मिलते। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान, और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। आगे जाते हुए अगला मुकाबला इंग्लैंड श्रीलंका है। मुझे वो भी दिखाएगा जरा बाकी मुकाबले कौन से ऑर्डर के अंदर। कल आपका रात को इंडिया साउथ अफ्रीका, अब सबसे अहम मुकाबला वही है भाई, इवन दिन का मुकाबला बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका घर पर है। देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान धुल गया, कोलंबो 1-1 पॉइंट। कल श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीतेगा भी बात करेंगे। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे, ये भी हल्के मत लेना। यहाँ पे देखो दोनों हाथ मिला लिया, खुश है भाई, ये दोनों ने हाथ मिला लिया। सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा है उसकी मतलब 3री शादी करा दी वहां पे, खुशियां हमारे पागल हो रहा है। आप बाबर सहरा पिला मुझे, कम ऑन, पागल हो गए वो, इतना खुश हो रहे हैं वो, बैल्कनियों में भैया नाच रहे, भंगड़े डाल रहे हो। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे मुंबई के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर, और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच। बिल्कुल, जो भी टीम ये हारेगी बड़ा मुश्किल है आगे आना। पहले तो कल भी देखना है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में क्या होता है, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड। मतलब यार देखो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते। जो हार गया वो भारी हो जाएगा। देखो भाई, जहां तक बात है ना, आज का मुकाबला जो चला है या बारिश हो गई है, देखो आप पाकिस्तान का एडवांटेज भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड के लिए अगला गेम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक इजियर ओपोनेंट से है रादर देन पाकिस्तान का। क्योंकि देखो इंग्लैंड की साइड जो मर्जी खेल के आई हो, लेकिन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से एनी डे बेटर है भाई। इंग्लैंड के साइड के पास कम से कम उनके एक्चुअल जो 11 के बंदे वो खेल रहे हैं। श्रीलंका के पास देयर इज नो वनिंदु असरंगा, देयर इज नो पथिराना। जहां तक आपका मुकाबलों की बात है, देखो भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली मैच नहीं हो पाया। एंड एक और बात ध्यान रखना, पाकिस्तान अपना आखिरी गेम 18 को खेली थी, अब वो अपना अगला गेम 24 को खेलेगी। मतलब पिछले 6 दिन से पाकिस्तान की कोई गेम ही नहीं हुई है। लेकिन जहां तक बात है आपका दूसरी टीमों की, उनकी गेम्स रिसेंटली हुई है, तो ब्रेक बहुत लंबा आ गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जा सकता है। देखिए मैं सबसे पूछता हूं एक एक कर पहले आप बताइए निशु जी कि आपको क्या लगता है कि एडवांटेज किसको है? आज जो ये 1-1 पॉइंट मिल गया दोनों, क्या पाकिस्तान को एडवांटेज हुई
या फिर न्यूजीलैंड को एडवांटेज हुई, या दोनों को बराबर हुआ, या किसी को नुकसान नहीं हुआ? पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, न्यूजीलैंड को नुकसान पता है क्यों है? अगर वो आज जीतते, मोस्ट लाइकली था क्योंकि वो फेवरेट्स थे ऑन पेपर, वो मैच जीतते उनके पास बफर होता है इंग्लैंड से हारने का। अब वो इंग्लैंड से जो हारने का बफर था वो जा चुका है, दोनों मैच जीतोगे तो नंबर। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अब ये है ना कि वो श्रीलंका को हरा लेंगे, और इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको मेरे हिसाब से ये पकड़ सकते हैं इनकी बॉलिंग को। पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड, पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को एडवांटेज नहीं हुआ है। सर मुझे तो लग रहा है, मैं सच कहूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान हुआ है इसका। ये फायदा वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर बाकी तो जीत के आ सकते हैं, बाकी तो जीत जाएंगे ना। अगर इंग्लैंड श्रीलंका ने सही तरीके से परफॉर्म किया तो निकल जाएंगे, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। मतलब इससे ये हो सकता है जो गुल्लू जी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो एक पॉइंट मिल गया ना। अब यहाँ पे अगर लेट्स से कल इंग्लैंड जीतती है, 2 पॉइंट मिलेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गई, तो एक टीम का तो हक मर गया। तो इससे ये हो सकता है, नुकसान का ये मतलब है कि जो भी टीम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड हो, राइट, वो सेकंड नंबर पे फिनिश करने ज्यादा चांसेस हो गए। ग्रुप को टॉप करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अगर आप दोनों मैच जीत भी जाए आगे, राइट, और कोई और टीम हो जो 2 मैच जीते, अब अगर आप यहां से, वैसे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके, लेकिन अगर जैसे इंग्लैंड जीत गई सारे मैच अपने, तो 6 पॉइंट हो गए, और इसके अंदर और इनके सारे मैच अब आपके जीत के भी 5 ही होंगे। सो मतलब दे कैन फाइनली नाउ रीच मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, बट इंग्लैंड एंड श्रीलंका कैन रीच 6 पॉइंट्स। बेसिकली न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इंग्लैंड को हरा देंगे तो इंग्लैंड बैकफुट पे हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों गेम्स भी जीत गई ना, तो वो ऑड पॉइंट्स पे खत्म करेगी। बाकी टीम जो है वो इवन पे खत्म करेगी, क्योंकि उनका 6 होगा या 4 होगा। लेकिन अब एक मैच धुलने से दोनों को 1-1 पॉइंट तो कम हो गया। भाई 1 पॉइंट तो कम हो गया ना सर। वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों टीम्स को नुकसान है, बट पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा नुकसान है क्योंकि आज 21 फरवरी है, 24 वाला जो मैच है इनके इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का दो डाई मैच हो गया। इंग्लैंड को एक मैच जीतना है उस पाकिस्तान से, इंग्लैंड फिर पक्का नंबर 1 फिनिश करेगा। कल श्रीलंका से जीते पहले, हाँ कल जीत जाएगा। श्रीलंका कल जीतेगा, मतलब आई वाज अज्यूमिंग कि कल का मैच इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है श्रीलंका इज प्लेइंग एट होम। श्रीलंका के अगर इंग्लैंड नहीं होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं 70% चांस है कल इंग्लैंड जीतता है। 70 तो बिल्कुल नहीं है, 50-50 मैच है सर। नहीं 50-50 है, श्रीलंका है, दिल्ली कौन सा अच्छा खेल रही है, 50-50 होगा। अब वो रहेंगे हेमंता वगैरह पहले मैच में भाई ठीक हो गई थी, फिर भी आप ना जितनी बुरा इंग्लैंड की बोलेंगे उतनी ही बुरी श्रीलंका की बोलेंगे। कुशाद बोल रहे हैं कि एडवांटेज यहां पर इंग्लैंड को रहेगी। चलिए आप बात खत्म कर लीजिए पहले। जी मैं वही बोल रहा था कि क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है थोड़ी बेहतर हो चुकी है, थोड़ी पीक पे आ गया, आर्चर वार्चर भी आ गए, तो इंग्लैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में होगा, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला मैच अभी आगे है, मतलब दूर है ना, तो न्यूजीलैंड का मौका है। और एक और भी बात, जैसे पीपीजी बोल रहे थे 18 को शायद लास्ट मैच था पाकिस्तान का, उसके बाद सीधा 24 को खेल रहे हो आप। 6 दिन में आप कोई इतने तगड़े थोड़ी ना हो कि भाई तो वो मुश्किल आएगी, तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान। जी प्रियांशु। नहीं, मेरे हिसाब से देखो जो गुल्लू जी ने बोला ना, एक्चुअली मतलब मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है इसको लेके, कि न्यूजीलैंड को इतना भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के लिए गड़बड़ ये है कि आपका अगला मैच इंग्लैंड से है और न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका से है। देखो न्यूजीलैंड श्रीलंका में तो आप शॉर्ट बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, शॉर्ट यार, मतलब श्रीलंका बहुत मुश्किल ही कोई बोलेगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात है ना भाई, बहुत डाइसी है एक्चुअली, बहुत डाइसी है। मतलब पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई भी जीत सकता है फिर, और अगर पाकिस्तान ये मुकाबला हार गई भाई, फिर तो ये लोग फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से क्वालिफिकेशन बाहर होने की। मैं तो सिंपल बताऊंगा, मेरे हिसाब से रेन सेव्ड पाकिस्तान। ये कुदरत का निजाम ही हो रहा है, और वाकई में इनको जब जब बारिश चाहिए होती है ना, इनको ऊपर वाला बारिश दे भी देता है। अगर ये आज पूरा मैच खेलते, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतने वाली थी भैया। 0 से बेटर तो 1 पॉइंट ही है। आपको इस मैच के बाद 0 पॉइंट पे होते हैं आप, न्यूजीलैंड टॉप पे हो जाती, कल जो भी जीतती इंग्लैंड या श्रीलंका वो सेकंड पे जाती, आप ऑलरेडी टॉप 2 से बाहर हो जाते कल के मैच के बाद ही। अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाती, कल के मैच के बाद ये तीसरे नंबर पे ही होते ना, खत्म हो जाता मामला, तीसरे या चौथे नंबर पे जो भी बोल लीजिए आप, एक ही बात है। तो मुझे लगता है आज रेन हैज सेव्ड पाकिस्तान। 1 पॉइंट फ्री का मिल गया, और 2 चीजें हो गई पाकिस्तान के लिए। एक तो 1 पॉइंट मिल गया, चलो वो छोड़ दो, 1 पॉइंट की इतनी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी 1 पॉइंट कट गया, तो न्यूजीलैंड भी इनके बराबर आ गई। हालांकि ये टीम्स बराबर नहीं है इस कंपटीशन में। ये टीम्स जो आज आपको बराबर नजर आ रही हैं, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की बेटर टीम थी। मेरे हिसाब से इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मारा था, आज जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस हुए थे, इट वाज वी हैड टू सी कि क्या फकर जमान चलते, क्या सलमान मिर्जा वैसी बॉलिंग कर पाते इन ओवरकास्ट कंडीशंस में विद द रेन। पहले बैटिंग उनके जो बॉलर्स हैं मैट हेनरी वगैरह, वो ज्यादा मेरे को लगता है डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल 100%। आज स्पिनर्स का इतना चलता नहीं चलता, तो मुझे लगता है रेन हैज सेव्ड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड का यहां पे नुकसान हुआ है,
न्यूजीलैंड जो टेबल टॉपर होनी चाहिए थी इस ग्रुप की, मैं पहले भी बोल रहा था न्यूजीलैंड पाकिस्तान शायद जा सकती है, अभी भी शायद न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं जाए, लेकिन नंबर 1 पे कौन फिनिश करेगा, नंबर 2 पे कौन फिनिश करेगा, ये अब डिसाइड करेगी नेट रन रेट। अगर आप देखो सारे गणित हटा दो, बात ये हो गई कि आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान बराबरी पे खड़े। अब खेलना है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से, और खेलना है पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड से और श्रीलंका से। जो ज्यादा मार्जिन से जीता, ऑफ कोर्स आपको दोनों को जीतने पड़ेंगे दोनों मैचेस, ठीक है। हाँ। जो ज्यादा मार्जिन से जीता वो नंबर 1 फिनिश करेगा और दूसरा वाला नंबर 2 फिनिश करेगा। और नंबर 2 फिनिश करने में खतरा ये है कि शायद आपका सेमीफाइनल इंडिया से पड़ेगा, क्योंकि आप ये तो अज्यूम कर ही रहे हो ना कि इंडिया अपना ग्रुप टॉप करेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया है यहां पर न्यूजीलैंड को, बिकॉज अब सब कुछ मामला आ जाएगा नेट रन रेट पे। अदरवाइज उनकी किस्मत उनके हाथ में थी, अगर मैच होता वो 2 पॉइंट लेके आगे जाते और पाकिस्तान नीचे होता। बट मुझे लगता है पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं इससे, ना ही सिर्फ सेमीफाइनल में जाने के बल्कि ग्रुप को टॉप करने। ये आप एज्यूम कर रहे हो कि पाकिस्तान अपना अगला गेम जीत सकता है। देखो जीत सकता है, मना नहीं कर रहा, मैं अगर बताऊं, मैंने जो इंग्लैंड का देखा है हाल, मुझे इंग्लैंड भी डामाडोल ही लग रही है। और श्रीलंका से तो मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड से पाकिस्तान जीत रहा है। इंग्लैंड में कोई श्योर नहीं है ना, मुझे श्योर नहीं है कि वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान भी श्योर तो इंग्लैंड श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी तो उनका भी नहीं है, मैं कह रहा हूं। फिर जो न्यूजीलैंड के लिए वो पाकिस्तान के लिए भी है, सेम बात लगता है। पाकिस्तान के स्पिनर्स बेटर है इंग्लैंड को पकड़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। शुक्रिया।